आपका अगर बजट 50 लाख एबव है तो आप स्मार्ट सिटी के अंदर में जा सकते हैं। कि हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर अगले 15 साल तक भी कुछ नहीं होगा। जो लोग पैसा लगा रहे हो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, जंगल है। मुझे लगता है वो लोग शायद धोलेरा अभी तक आए नहीं। तो फिर ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब ही क्या रहा? क्यों धोलेरा आ रहे हम? पिक मीन स्नेक। रेट यहाँ तक जब आता है 1881, ये अभी तक नहीं हुआ है, वो होने के लिए टाइम है। 400 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड का ऐसे इंडिविजुअल फुल एफपी नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूज हो, धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेके आप कंफ्यूज हो, ये मुझे पता है। मैं उन लोग को बोल रहा हूं जो धोलेरा स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी निवेश किए हैं और जो स्मार्ट सिटी में आने वाले टाइम में कुछ लेने का विचार में है। कंफ्यूज कभी रेट को लेके, कंफ्यूज कभी लैंड पार्सल को लेके, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेके। कई बार कॉल आता है कि सर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताइए, एकदम अच्छा, सेफ एंड सिक्योर। फिर जब मैं धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर किसी एक छोटे रेसिडेंटल प्लॉट का बात करता हूँ, लोकेशन वाइज अलग अलग जो रेट रहता है, फिर उनका माइंड में ये कंफ्यूज आता है कि भाई 5 लाख में प्लॉट मिल जाता है, 5,000 का रेट है, कहाँ 13-18 हजार का बात कर रहे हैं। जब मैं उनको ये क्वेश्चन करता हूँ, ओके क्या आप मुझे बता सकते हो वो प्रॉपर्टी कौन सा टीपी में आता है, कौन सा गांव में आता है, लीनियर डेवलपमेंट, एक्टिवेशन एरिया और यानी ड्राफ्ट प्लान में आता है, रेरा अप्रूव है? नहीं सर, वो तो पता नहीं है सर, इतना तो क्वेश्चन नहीं किए है, बस इंक्वायरी किए थे, पता चला था ये रेट में, आप तो बहुत रेट बोल रहे हैं। तो वहीं वो रुक जाते हैं, या तो एक गलत निवेश में चले जाते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, या तो धोलेरा को लेके नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने हमेशा बोला हूं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में दो चीज जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर कुछ आउटर पार्ट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ इनर पार्ट में भी इन्वेस्टमेंट होता है। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं, उनको पता है जब मेरे साथ उनका बात होता है मैं उनको डायरेक्ट बजट का बात करता हूँ कि सर आपका बजट क्या है, क्योंकि ऑप्शन बहुत है एंड उस ऑप्शन के अंदर कुछ चीज लिमिटेड है, कुछ चीज एक्सेस है। उसमें हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें जाना कहाँ है। अब आपका बजट 8 लाख है, 10 लाख है, आप अगर बोलेंगे एक्टिवेशन एरिया में मुझे कुछ लेना है तो इम्पॉसिबल है। डेफिनेटली मैं वहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप पेरीफेरी एरिया में जाने के लिए, बट एक अच्छा लोकेशन के साथ। तो ऐसे ही काफी सारे कंफ्यूज है मेरे दोस्त लोग, आप लोग के अंदर, जो मैंने सोचा आज उस कंफ्यूज को दूर कर दिया जाए। कई बार कमेंट आता है, मैसेज आता है, सर हर वीडियो में आप कभी रेट का बात नहीं करते हैं। देखो, बजट का बात मैं हर वीडियो में करता हूं, शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे, या तो आप सोच रहे होंगे कि बजट के लिए एक स्पेशली वीडियो हो, है एक वीडियो है उसका, आप अगर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन जब रेट आप बोलते हैं पर्टिकुलर एक रेट बताइए, देखो रेट ऐसा है, रेट हमेशा एक जगह में नहीं रुकेगा। धोलेरा में हमेशा रेट आगे 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 बढ़ के जाता है। आपका अगर बजट 50 लाख एबव है तो आप स्मार्ट सिटी के अंदर में जा सकते हैं प्लॉटिंग में। और ज्यादा बजट है तो बहुत बड़ा लैंड पार्सल भी आप ले सकते हैं। बट आपका बजट अगर 8 लाख 10 लाख है तो वहां पर कोई टीपी का बात नहीं आएगा। डायरेक्ट आउट ऑफ स्मार्ट सिटी में एक अच्छा लोकेशन देख के अगर हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, आफ्टर विजिट देखते हैं हाँ दिस इज ओके, देन आप उसमें जा सकते हैं। इसको लेके मैं काफी बार आपको क्लियरली समझाने के लिए कोशिश करता हूं कि आप देखिए, समझिए, फिर निवेश कीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज ऐसे ही इस चीज को लेकर हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी मेरे इस चैनल को रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट धोलेरा सब्सक्राइब नहीं किए है, सब्सक्राइब करके रखिए। मैं कोशिश करूंगा और अच्छा प्रॉपर्टी ऑप्शन हुआ या जो भी नया अपडेट आएगा वो आपके पास पहुंचा सकूं, ये मेरा कोशिश रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ चीज पहले जान लेना जरूरी है। मैं इसलिए बोलता हूं कि पहले धोलेरा स्मार्ट सिटी का बेसिक चीज को समझ जाइए। मैंने पहले लास्ट 2 वीडियो का बात करूं, इस बोर्ड के माध्यम में मैं आपको समझाने के लिए कोशिश किया हूं। आप उस वीडियो पहले जाके देख लीजिए। ऐसा है तो मैं उस दोनों वीडियो का लिंक इसी वीडियो में
नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि आपको वो चीज पहले समझना चाहिए। क्या चीज, फिर भी इसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। ऐसा कुछ चीज ये जान लीजिए कि धोलेरा स्मार्ट सिटी अंदर में, धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जो 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फैला हुआ है, उसका अंदर 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेवलपमेंट होने जा रहा है। उस 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आज के टाइम में 27 सब टीपी में फेज वाइज प्लानिंग हुआ है। उसमें आज जो एरिया रेडी हुआ है उसको हम एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं, जो टीपी 2A एंड टीपी 4A में आता है, जो 22.54 स्क्वायर किलोमीटर में आता है। इसके बाद एक्सप्रेस रोड जो जाएगा उसके दोनों साइड जो भी जोन आता है, कहीं इंडस्ट्रियल आता है, कहीं कमर्शियल आता है, कहीं रेसिडेंटल आता है, ये है लीनियर डेवलपमेंट एरिया। स्मार्ट सिटी के अंदर में दो चीज मिलता है आज के टाइम में। अगर लैंड रिलेटेड का बात हो, एक है स्मॉल साइज रेसिडेंटल प्लॉट जो प्लान पास एंड रेरा अप्रूव हो चुका है। जैसे कि ये एक प्लॉट है, ये भी एक प्लॉट है, अब इसके सामने रोड है, ये एक प्लॉट है। अब इसका एफपी नंबर फॉर एग्जांपल 22 है। अब ये एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, लगभग 20,000 स्क्वायर यार्ड का। आप पूरा इसको ले रहे हैं तो ऐसा चीज में आपको सुनने मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये रेसिडेंटल लैंड है, कमर्शियल लैंड है एंड ये 55 मीटर रोड टच में लगा हुआ है, तो लगभग एक अप्रोक्सीमेट रेट अगर मैंने बताऊं 7,000 टू 7,500 पर स्क्वायर यार्ड का रेट देखने मिलता है। अब अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे रहता है, लेकिन यहां आपको क्या लेना पड़ेगा, ये पूरा 20,000 स्क्वायर यार्ड का जमीन लेना पड़ेगा। एफपी फाइनल प्लॉट, जो मैं पिछली बार ओपी एंड एफपी का ऊपर मैंने समझाया था। जब मैं बोलता हूं कि 12,000 रेट है, 13,000 रेट है, 18,000 रेट है, आपको लगता है बहुत रेट है, क्योंकि आप यहाँ पर उसी 7,000 का रेट को पकड़ के बैठ गए, 5,000 का रेट को पकड़ के बैठ गए, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या चीज है, अब ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट को डेवलपर ने रास्ता दिया है, उसका अंदर में प्लॉट काटा है। अब इतना बड़ा लैंड को, लैंड पार्सल को उसने डेवलप करके आपको देगा, प्लॉट काट के इंटरनल रोड, गेटेड कॉलोनी, सोसाइटी, वो एक प्रोजेक्ट है। अपना कॉस्ट जोड़ेगा, अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, फिर बाद में वो मार्केट में एक रेट देगा आपको। 350 स्क्वायर यार्ड, 400 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड का ऐसे इंडिविजुअल फुल एफपी नहीं मिलेगा, आपको किसी एक प्रोजेक्ट का अंदर छोटे प्लॉट अवेलेबल मिलेगा। ऐसा सिचुएशन में उस प्लॉट का प्राइस आपको आज के टाइम में लोकेशन वाइज कहीं 12,000, 13,000, कहीं 18,000 तक रेट मिलता है। अब इस चीज में आप, मैं समझता हूँ कि क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप सोचते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा एरिया है, तो प्रॉपर्टी इतना लिमिटेड क्यों है? क्योंकि जब रेसिडेंटल प्लॉट का बात होता है तो ज्यादातर मार्केट में आपको ये सुनने मिलता होगा कि रीसेल में अवेलेबल है। अगर डायरेक्ट भी किसी से मिलता है, किसी प्रोजेक्ट ओनर से, किसी डेवलपर से आप बात करते हैं, वो आपको 2 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, ज्यादा कुछ अवेलेबल आपको भर भर के ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मन में ये ख्याल आता है क्या नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है? इतना बड़ा एरिया है, इतना रेसिडेंटल जोन है, प्रॉपर्टी क्यों अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड क्यों है? उससे पहले आप ये सोचिए कि धोलेरा स्मार्ट सिटी को एक फेज वाइज प्लान किया गया है। उसमें पर्टिकुलर, जैसे एक्टिवेशन एरिया के बाद अगर हम लीनियर डेवलपमेंट का बात करें तो पर्टिकुलर 1-2 एरिया है जो रेसिडेंटल जोन, जो लीनियर डेवलपमेंट में आता है। अब उतना एरिया में जो रेरा अप्रूव हो चुका है, आपको उसी में से ही अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि बाकी सब एरिया तो मैंने पहले जैसे बताया कि वो ड्राफ्ट प्लान में है। जब वो चीज ड्राफ्ट में है, फाइनल नहीं हुआ है, टाउन प्लानिंग एरिया, तब वहां पर प्लान पास नहीं हो सकता है, नया रेरा नहीं आ सकता है। जब प्लान पास रेरा आ जाएगा तो आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। वो कौन सा एरिया है, आपको उसको मैप में भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ये जैसे मैंने दिखाया था धोलेरा स्मार्ट सिटी का मैप है,
मैंने पिछली बार भी ये चीज बताया हूं कि पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी में ये जो एक्सप्रेस रोड बीच में है, यहाँ पर आपको येलो कलर दिखता है, यहाँ पर आपको येलो कलर दिखता है, जो मोस्ट ऑफ फाइनल चीज है। TP1A2, TP1A2, फिर एक आएगा TP2B1, TP2B1, फिर ये एक्टिवेशन एरिया में TP2A, TP2A। अब ये नोट कर लीजिए, आज के टाइम में अगर प्रॉपर प्लान पास एंड रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट आपको मिलता है धोलेरा स्मार्ट सिटी में, तो इसी 3 सब टीपी का अंदर ही मिलेगा। अब इसके अलावा आप इधर इंडस्ट्रियल जमीन देखेंगे, आप कमर्शियल देखेंगे, इधर कमर्शियल देखेंगे, इधर कमर्शियल देखेंगे, इधर इंडस्ट्रियल देखेंगे, इधर भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल देखेंगे, तो कहाँ आया? तो ये जो मैंने 3 सब टीपी बोला, आपको उसी में मिलेगा। एंड आप अगर ये सोचते हैं कि 5000 पर स्क्वायर यार्ड मिलता है, 6000 पर स्क्वायर यार्ड स्मार्ट सिटी के अंदर में रेरा अप्रूव, प्लान पास अप्रूव प्रोजेक्ट में हम निवेश कर सकते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। गलत चीज में आप ना जाइए। उसके लिए प्रॉपर प्लान पास अप्रूव प्रोजेक्ट है जो धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में हाईवे टच लोकेशन में आपके लिए अवेलेबल है, आप उधर प्लान कर सकते हैं। तो आपको वहां पर प्लान पास अप्रूव NA/NOC टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप उसके लिए आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, प्रॉपर्टी विजिट भी कर सकते हैं, फिर आप एक डिसीजन ले सकते हैं। अच्छे अच्छे लोकेशन है पेरीफेरी एरिया में। आप उसके लिए मेरे को पूछ सकते हैं कि अगर आपका बजट 8 लाख 10 लाख है कि मैं अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी का बाहर में जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? मैं आपको ये सारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, या जो मेरे पास जो मेरा प्रोजेक्ट है मैं आपको भी दे सकता हूं जो अवेलेबल है विथ ए बेस्ट प्राइस। तो ये तो क्लियर हो गए है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में रेरा अप्रूव, प्लान पास अप्रूव अगर नहीं है तो आपको उसमें जाना नहीं चाहिए, आपके लिए रिस्क बन सकता है। सरकार उसके लिए ऑलरेडी ऐसा प्रोग्राम लेके धोलेरा स्मार्ट सिटी में आया है। उसने ओपी को, हर एक ओपी को फाइनल प्लॉट दिया है। आपको अगर पूरा का पूरा बड़ा जमीन लेना है तो एफपी ले लीजिए, एंड आप किसी एफपी का अंदर छोटे छोटे प्लॉट ले रहे हैं तो आप प्लान पास रेरा अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है वो देखिए। इसको बोलते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट। जो चीज आप ले रहे हैं प्रॉपर वे में उसको इंक्वायरी कीजिए, उसको चेक कीजिए, उसका लीगल डॉक्यूमेंट का ऊपर चर्चा कीजिए, दैट्स क्लियर। अच्छा, और एक चीज है, चलो ये छोटे साइज प्लॉटिंग स्कीम का बात था, इसमें आप क्लियर हो गए होंगे जो मेरे को लगता है। फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हम ओनली एंड ओनली लैंड पार्सल फाइनल प्लॉट का बात करते हैं। ओके, अब फाइनल प्लॉट में आपको कहीं से सुनने मिला कि TP2 में, बस यही सुना है कि TP2 में 5000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड लैंड पार्सल मिल रहा है सर, 55 मीटर रोड टच, वो भी आप TP2 में 7500 बता रहे, सिटी सेंटर लैंड 8500 बता रहे, ऐसे कैसे? हम तो ऐसा धोलेरा स्मार्ट सिटी में भी देखे हैं जो उसी TP2 में 3000 में भी मिलता है, 4000 भी मिलता है, फिर आप कंफ्यूज रहते हैं। उसका सीन क्या है ये देखिए आप। ये धोलेरा स्मार्ट सिटी मैप में एक्चुअल जब TP2 का बात आता है, वो TP2 कितना एरिया है? TP2 यहां से लेके मैं जहां जहां मार्क कर रहा हूं ब्लैक मार्क में, यहां से लेके ये टोटल एरिया, ये पूरा अंदर में ये जितना भी एरिया है सब TP2 का है। बट आप जब TP2 का बात किए, क्या आपने पूछे वो TP2 का कौन सा सब पार्ट है, कौन सा सब TP है? तभी आपको रेट में फर्क आएगा, नहीं तो आप किसी को गलत सोच के रह जाएंगे कि उसने मेरे को बहुत रेट दे रहा है। अब इसमें इतना जो मेरा राउंड किया था बहुत बड़ा, इसमें से अब ये जो एरिया है, इतना एरिया कादीपुर का गांव, धोलेरा का गांव, भीम तालाब का भी थोड़ा सा पार्ट, ये यहाँ पर TP2B1 है। अब यहाँ पर जहां पर सिटी सेंटर जोन दिख रहा है, पब्लिक फैसिलिटी जोन दिख रहा है, ये यहाँ से लेके जो लगा हुआ है एक्टिवेशन एरिया को, वो TP2B2 है।
अब इसका नीचे ये जो स्क्वायर है, ये पार्ट है TP2B3। अब यहाँ पर जो टाटा काम कर रहा है, जो एक्टिवेशन एरिया जो रेडी है सब कुछ, वो TP2A। उसका पीछे ये एक TP है, ये एक TP है, ये 2B4 तरफ जाता है, ये TP2B5 तरफ जाता है। अब इसमें तो ये 2B4 2B5 ये सब ड्राफ्ट प्लान में है। अब जो लीनियर डेवलपमेंट में जो बात आता है, ये 2B1 2B2 2B3 का बात आता है। तो 2B4 का जो रेट एंड 2B2 का जो रेट में 2B1 का जो रेट है, इसमें तो चेंज मिलेगा, डेफिनेटली चेंज मिलेगा। आप लोकेशन भी देख सकते हैं, बाय एक्सप्रेस रोड से नजदीक है। आपको मोस्ट ऑफ रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट यहाँ भी मिलेगा, आपको यहाँ भी मिलेगा, फिर आपको यहां पर मिलेगा 2A का एक्टिवेशन एरिया में। तो ये तीनों चार जो लोकेशन है, उसमें आपको रेट का डिफरेंस मिलेगा। लैंड पार्सल में अगर बात किया जाए, उसमें भी रेट में डिफरेंस मिलेगा। यहां अगर कोई आपको 3-4 हजार में दे रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर आपको 7,000 तक रेट आ चुका है पर स्क्वायर यार्ड लैंड पार्सल में। तो फेज वाइज टाउन प्लानिंग सब टीपी के हिसाब से रेट मैटर करता है, क्योंकि ये सब एरिया पहले डेवलपमेंट होने का प्लानिंग में है, ये बाद में। आप एक बहुत लंबा टाइम का टर्म लेके चल रहे हैं, तो यू कैन गो हियर। यहां पर कोई आपको 55 मीटर रोड टच कोई बोल रहा है, तो डेफिनेटली ये आप समझ लीजिए वो इन फ्यूचर चेंज होने का 99 नहीं 199 एबव चांस है। आउट ऑफ लीनियर एरिया है, स्मार्ट सिटी का अंदर है, बट वो अभी ओल्ड ड्राफ्ट प्लान के हिसाब से है। नया ड्राफ्ट प्लान आया नहीं अभी तक उसका। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर, राइट। आगे चलते हैं। रेट को लेके चाहे स्मॉल साइज प्लॉट हो, बल्क साइज लैंड पार्सल हो, हाँ ये चीज में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है काफी सारे दोस्तों का, कि जब लैंड और प्लॉट का बात करता हूँ थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, यार वो भी तो लैंड है, ये भी तो लैंड है, आप दो वर्ड क्यों यूज करते हैं कि प्लॉट और लैंड। यहाँ पर मोस्ट ऑफ धोलेरा में आपको ऐसा सुनने मिलेगा कि वो प्लॉट ले लेते हैं, रेरा अप्रूव प्लॉट। वो हो गया वो स्मॉल साइज जो रेसिडेंटल प्लॉटिंग स्कीम होता है, उसमें उस चीज को प्लॉट सब लोग, ज्यादातर लोग आपको बोलते होंगे। आप ये समझ लीजिए वो प्लॉट है, स्मॉल साइज प्लॉट। जो पूरा का पूरा बहुत बड़ा पार्सल होता है, उसको लैंड पार्सल के नाम से बोलते हैं। तो ये चीज को थोड़ा आप समझ जाना चाहिए। मैं जो चीज इसके बाद जो चीज मैं देखता हूँ कि धोलेरा स्मार्ट सिटी को आने का बाद सम पर्सन्स ये सोचते हैं कि हमारा गुड़गांव में ऐसा था, हमारा नोएडा में ऐसा है, हमारा बेंगलोर में ऐसा है, हमारे पटना में ऐसा है। तो शायद वैसे ही कुछ थिंकिंग में वो धोलेरा को देख रहे हैं। कई बार सुपर बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया को लेके भी कंफ्यूज रहता है। जब स्मॉल साइज रेसिडेंटल प्लॉट रेरा अप्रूव प्लान पास वाला, चाहे वो आउटसाइड स्मार्ट सिटी का हो या इनसाइड स्मार्ट सिटी का रेसिडेंटल प्रोजेक्ट हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, किसी प्रोजेक्ट का ऊपर अंदर आप निवेश करते हैं, तो आपको जो साइज सुनने मिलता है वो सुपर बिल्डअप एरिया साइज सुनने मिलता है। अब उस सुपर बिल्डअप एरिया में आपको जो एक्चुअल मिलता है वो कारपेट मिलता है। कारपेट वो है जिसके ऊपर आप आपका कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं आज पर प्लान पास। ऐसा नहीं 200 स्क्वायर यार्ड का कारपेट मिल गया तो आपको 200 स्क्वायर यार्ड का ऊपर ही पूरा का पूरा कवर करके घर बनाना है। आप जहां पर आपका घर बनाए हैं, बंगलो बनाए हैं, विला बनाए हैं, आप ऑब्वियसली 2 मीटर 4 मीटर आगे छोड़ के आपका बाउंड्री किए है आपका जमीन का, वो जो बाउंड्री है वो हुआ आपका कारपेट। तो सुपर बिल्डअप एरिया कहाँ गया? सुपर बिल्डअप एरिया उसको बोलते हैं, सुपर एरिया, कारपेट एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया सब मिल जाता है तो सुपर बिल्डअप एरिया हो जाता है। दूसरा सिटी में ये कॉन्सेप्ट शायद किसी किसी जगह में शायद नहीं होगा, इसलिए कुछ लोग इसको लेके कंफ्यूज होते हैं कि हमको तो मिलेगा 60%, हम 40% का पेमेंट दे रहे हैं। नहीं, 40% भी आप ही यूज कर रहे हैं। एक कॉलोनी का अंदर में जो इंटरनल रोड बना, जो कॉमन पार्क बना, जो एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर बना के दे रहा है, वो उसका एक ओवर वाली कॉमन परसेंटेज, वो जो लोडिंग है 30%, 40%, 35%, ये कॉलोनी का अंदर सारे प्लॉट ओनर के ऊपर डिवाइड हो जाता है, जिसका लोडिंग जैसे मैंने बोला 35% फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो सुपर एरिया 35% अलग से हो गया, 65% आपको कारपेट मिला। तो ये टोटल दोनों मिला के
सुपर बिल्डअप एरिया 100% हुआ। तो हम यहाँ पर सुपर बिल्डअप एरिया में ही डील करते हैं। आप सुपर बिल्डअप एरिया ही परचेस करके लेंगे, इन फ्यूचर आप किसी को रीसेल भी करेंगे उसी सुपर बिल्डअप एरिया के हिसाब से जाएंगे। नॉट ओनली धोलेरा, आपको गुजरात में भी, इसे अहमदाबाद में भी ये कॉन्सेप्ट हर जगह मिलेगा। बल्कि मुझे ये भी पता है काफी सारे स्टेट में है, शायद कहीं नहीं होगा, उसी एरिया का पर्सन इसको लेकर कंफ्यूज होते होंगे। बट यहाँ का जो क्लैरिटी यही है। तो ये सब चीज जानने का बाद आपको डिसीजन लेना आसान होगा, ये मैं समझता हूँ। तो इंक्वायरी करते रहिए, समझते रहिए। इफ सीरियस धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेके ग्राउंड में आइए। सबसे बड़ा बात है, अगर आप धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेके सीरियस है तो ग्राउंड में आइए, किसी का बातों में खाली मत रह जाइए, क्योंकि धीरे धीरे काफी सारे चीज लिमिटेड होते जा रहा है। ये इमेज क्लियर है, लेकिन पर्टिकुलरली आप जिस चीज के साथ चर्चा में रहते हैं वो कितना लिमिटेड है, एक्चुअल उसका रेट क्या है, वो चीज को समझने के लिए आप विजिट करना पड़ेगा। हाँ, मैं समझता हूँ वहां पर पूरा का पूरा खेत है, लेकिन उसी चीज को ऑन मैप जो समझना है वो टेबल टॉक में ही संभव है, राइट। मैं पहले बोला हूं कि जो धोलेरा स्मार्ट सिटी बनते जा रहा है, फेज वाइज प्लानिंग किया गया है। आज के टाइम में एक्टिवेशन एरिया 22.5 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया रेडी हो रहा है, ऑलरेडी कंप्लीट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें रेडी हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, टाटा उसी में ही आके काम कर रहा है, रेन्यू उसी में अपना ऑपरेशन कर रहा है, ये पहले मैं बताया हूँ। अब स्कूल आ रहा है, फायर स्टेशन आ रहा है, हेल्थ केयर आ रहा है, स्टार होटल्स आ रहा है, 2 BHK अपार्टमेंट से लेके स्टूडियो रूम तक, ये सारे चीज कुछ काम ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, कुछ काम होने वाला है अगले 1-2 महीने में। इंडस्ट्रियल पार्क भी बन चुका है, उसका भी काम चल रहा है। ये सारे चीज जैसे जैसे तैयार होते जाएगा वैसे नेक्स्ट फेज भी खुलेगा। ये सब चीज हम जानते हैं, फिर भी किसी किसी का बातों में हम आते हैं एंड हमें ये लगता है जो धोलेरा को लेके नेगेटिव करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों में ये चीज भी मैं देखता हूँ, पहले भी ये चीज सुनता था। मुझे मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना नॉलेज है मैं इतना बोल पाऊंगा, जो धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेके नेगेटिव है वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर अगले 15 साल तक भी कुछ नहीं होगा, जो लोग पैसा लगा रहे हो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, जंगल है। मुझे लगता है वो लोग शायद धोलेरा अभी तक आए नहीं है। अगर आए हैं तो किसी गलत पर्सन के साथ में गलत चीज देख के चले गए हैं एंड धोलेरा का पूरा हिस्ट्री वो ऑन ग्राउंड लीगली नहीं समझे है। भाई धोलेरा इज ए ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, ऐसे आम सिटी जैसा नहीं है कि सड़क बनना चालू भी हो जाएगा, आप लोगों को पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में हर जगह आपको घर द्वार फैक्ट्री बनाने के लिए अलाउ कर देगा। तो फिर ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब ही क्या रहा? विदाउट ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी फैक्ट्री कैसे लगाएगा एक पर्सन? धोलेरा एक चैलेंज है, ये मैं मानता हूँ, एंड उस चैलेंज को गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया है एंड उसका ऊपर काम कर रहा है। हाँ, जो चीज 3 साल में कंप्लीट होना था वो 5 साल लगा, वो मैं मानूंगा, लेकिन 15 साल से कुछ नहीं हो रहा है। आप 15 साल, ये पेट्रोल पंप नहीं है। आज मोदी जी डिक्लेयर किए कि आज रात 12 बजे 50 पैसा पेट्रोल में, 60 रुपया 25 पैसा डीजल में बढ़ जाएगा। तो आप सुबह जब पेट्रोल डालने जाएंगे या 12 बजे 1 बजे रात में जाएंगे तो आपको वो नया रेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ प्रोसेस होता है, बीच बीच में आपदा विपदा भी आते जाता है। आप पाम जुमेरा का बात कर लो, शंघाई का जो सिटी है उसका बात कर लीजिए, ये सारी चीज को समय लगा था, लेकिन क्या वो जब हो जाएगा, आज के टाइम में हम जो लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्या वो टाइम में तुरंत ऐसा रेडी हो पाएंगे? आज चंडीगढ़ का रेट देखिए, गुड़गांव का रेट देखिए, नोएडा का रेट देखिए, बैंगलोर तक चले जाइए। लास्ट टाइम बैंगलोर से मेरा काफी मित्र आए थे, उन्होंने बता रहे थे वहां का ग्राउंड रियलिटी। क्यों धोलेरा आ रहे हम? इसलिए तो आ रहे हैं कि अभी जो रेट मिल रहा है वो ठीक है। अब बीच में मुझे किसी ने फोन में बात कर रहे थे, बोले सर आप एक्टिवेशन एरिया में रेसिडेंटल प्लॉट 18,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड रेट बता रहे हैं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। वो रेट पीक में पहुंच गया। भाई आप पीक मतलब क्या समझते हैं? पीक मीन्स नेक रेट यहाँ तक जब आता है तब बोलते हैं उसको। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ अभी ऑफिस में, इस लोकेशन में कमर्शियल प्रॉपर्टी 4 लाख पर स्क्वायर यार्ड, 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड, थोड़ा अंदर जाऊंगा, रेसिडेंटल 1.5 लाख 2 लाख पर स्क्वायर यार्ड लैंड में। धोलेरा में क्या है? 5,000 पर स्क्वायर यार्ड, 8,000 पर स्क्वायर यार्ड लैंड पार्सल में एंड प्लॉटिंग में 13,000 से लेकर 18,000 तक रेट पर स्क्वायर यार्ड।
18,000 पर स्क्वायर यार्ड, 13,000 पर स्क्वायर यार्ड। अभी तक वो उल्टा नहीं हुआ है। 13, 31, 18, 81 ये अभी तक नहीं हुआ है। वो होने के लिए टाइम है। फिर 81 के बाद लाख होगा, 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा। ऊपर से धोलेरा अभी एक सेमिकॉन सिटी बनने जा रहा है। धोलेरा अभी जंगल है ऐसा मत समझिए। ग्राउंड में आके देखिए, ताइवानी, सिंगापुर, मलेशियन पर्सन यहाँ आके काम कर रहे हैं। रियलिटी को समझिए, फिर आपका कंफ्यूज दूर होगा। प्रॉपर सही पर्सन के साथ बैठ के डिसीजन लीजिए, एक बेस्ट रेट में डील कीजिए। काफी सारी चीज है, ये हमें समझना चाहिए, फिर हमें वो कंफ्यूज दूर होगा। मैं यहाँ पर इतना बोलूंगा कि हाँ, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा। एक थोड़ा सा बेसिक मैं आपको थोड़ा बताया। आपके मन में जो भी कंफ्यूज है धोलेरा को लेके, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरा कॉल पक्का जाएगा, मैं ही कॉल करूंगा। होगा तो आपका माइंड में जो कंफ्यूज है उसको मैं लेके वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना सारे चीज के बाद और अगर कंफ्यूज है तो क्या है। सिंपल है, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि हम धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर प्रॉपर्टी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो उसका पहले धोलेरा स्मार्ट सिटी को एक बार 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा अच्छा से समझ ले, इंक्वायरी कर ले। सारे चीज को खुद एक बैठ के प्रॉपर एनालिसिस कर दिया जाए, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं। जब धोलेरा स्मार्ट सिटी को आप समझ गए, आपके मन में फिर सवाल आएगा। उस सवाल को लेके क्वेश्चन कीजिए, वो आप क्लियर होंगे, ये मेरा विश्वास है। आप क्वेश्चन तो कीजिए, फिर आप देखिए क्या बजट में स्मार्ट सिटी का अंदर में कौन सा फेज में क्या चीज मिलता है। फिर आप आपका बजट को एक बार माइंड में लाइए। मेरा बजट 50 लाख है, यस, धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में मुझे एक रेरा अप्रूव रेसिडेंटल प्लॉट मिल जाएगा। तो मेरा वहीं तक ही सफर है, क्योंकि मैं लैंड पार्सल नहीं ले पाऊंगा। मेरा बजट 2.5 करोड़ 3 करोड़ है, तो मैं एक रेसिडेंटल लैंड पार्सल, कमर्शियल लैंड पार्सल 2,500 स्क्वायर यार्ड, 5,000 स्क्वायर यार्ड, 6,000 स्क्वायर यार्ड लोकेशन वाइज वो चीज में ले पाऊंगा। तो मैं तब फिर वो छोटे प्लॉट में देखूंगा नहीं। ये क्लियर हुआ। अब ये सारे बजट हमारे पास नहीं है। 8-10 लाख का बजट का बात होता है, तो डेफिनेटली हमें धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में मिलेगा, अंदर में कुछ नहीं मिलेगा। अगर लीगली मैंने बात करूं, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बहुत कॉल आता है, मैं बोलता ऐसा नहीं है। बाहर में आप कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपरली विजिट कीजिए। बाहर का जो लोकेशन है आपको देखना चाहिए, कौन सा लोकेशन में जाए तो वो सही होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आप हाईवे टच लोकेशन को दीजिए, क्योंकि एक बेटर कनेक्टिविटी आपको एक बेटर ROI देगा। कल आपका चीज बेचा जाना चाहिए। आज लेके 15 साल डाल दिए, 15 साल के बाद बोलेंगे हम बेचेंगे, तब उसका मार्केट क्या हो चुका होगा, क्या नहीं हो चुका होगा, अभी कैसा रोड है, इन फ्यूचर कैसा रोड रहेगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी के बाहर में अथॉरिटी का कोई प्लान नहीं है, बट जो रोड है वो रोड आपको देखना है। काफी सारे प्रोजेक्ट में अच्छा प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि गलत चीज पूरा का पूरा है। प्लान पास अप्रूव प्रोजेक्ट सब है, बट आपको देख के लेना चाहिए, आपको समझ के लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं उस चीज में आप ले लो, नो, वो सही नहीं है। कितने भी करीबी, कितना भी विश्वासी दोस्त आपको बोल रहे हैं, आप एक बार स्मार्ट सिटी को विजिट कीजिए। चाहे आप बाहर ले रहे हैं, चाहे आप अंदर ले ले, फिर आप एक बेटर चीज में जाएंगे। इसके अलावा और कुछ डाउट्स है, मुझे नीचे दिए गए नंबर में मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको टाइम देने के लिए, आपके साथ इस चीज में चर्चा करने के लिए। धोलेरा स्मार्ट सिटी आप आ रहे हैं, चाहे किसी के साथ भी आ रहे हैं, कोई भी काम में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए काम आ रहे हैं, नहीं लेने के लिए काम आ रहे हैं, अहमदाबाद आ रहे हैं ना, ऑफिस आइए, मिलिए, 1 घंटा बैठिए, इस सब चीज को समझिए। देन निवेश आप कहीं भी कीजिए, लेकिन निवेश एक अच्छा चीज में कीजिए, ऐसा चीज में कीजिए कल आपका पैसा एक गलत चीज में चले गया ऐसा सोच के अफसोस ना हो। एक बेटर चीज कम से कम हो। 2 लाख जो लगाया था वो 4 लाख नहीं हुआ, बट 3 लाख भी हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो कंफ्यूज में मत रहिए। मुझे तो यही लगता है कि ये जितना भी सारे चीज मैंने अभी बताया, रेट को लेके, फेज वाइज प्लान को लेके, धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेके, अब बाकी जितना भी टेक्निकल चीज है मैं ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये सारी चीज अगर क्लियर हो जाने के बाद भी और कुछ चीज में आप कंफ्यूज रहते हैं तो मुझे बताइए। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।